दोस्तों, सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में भक्तजन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। सावन के दूसरे सोमवार पर किस विधि से करें? शिवलिंग का रुद्राभिषेक जानने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार सावन में सोमवार के व्रत रखने के लिए भक्तों को पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं। शिव पूजन में भगवान शिव को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराकर भस्म आदि लगाने के बाद भांग, बेलपत्र, सफेद कनेर का पुष्प, सफेद मदार का पुष्प, धतूरा, शमी के पत्ते विशेष रूप से चढ़ाकर पूजन के बाद नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन के दूसरे दिन से संबंधित एक प्रचलित चमत्कारी कथा है जिसे आप सुन सकते हैं। चमत्कारी कथा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसका भगवान शिव के प्रति गहरा विश्वास था। सावन का महीना शुरू हो चुका था और उसने पूरे मन से भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी। सावन के दूसरे दिन रमेश के पास पूजा के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने खेत में उगी हुई कुछ घास ही शिवलिंग पर अर्पित की। पूजा के बाद उसने शिवलिंग के पास एक दीपक जलाया और भगवान शिव से अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की। रात में जब रमेश सो रहा था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, रमेश, तूने जो सच्चे मन से मेरी पूजा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तू अपने खेत जाएगा तो वहां तुझे एक बेशकीमती खजाना मिलेगा। उस खजाने से तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सुबह होते ही रमेश अपने खेत की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि एक स्थान पर जमीन थोड़ी सी ऊंची हो गई थी। उसने वहां खुदाई की और वास्तव में उसे एक बड़ा खजाना मिला। रमेश की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उस खजाने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए उनकी और भी अधिक श्रद्धा से पूजा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार सावन के दूसरे दिन भगवान शिव ने रमेश की सच्ची भक्ति का फल दिया और उसकी सभी समस्याओं को हल कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है और भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। सावन के महीने में शिवलिंग से संबंधित कई धार्मिक और चमत्कारी कहानियां प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी इस प्रकार हो सकती है। कहानी कहती है कि सावन की एक रात एक भक्त अपने गांव के शिव मंदिर में पूजा करने गया। उस दिन सावन का दूसरा दिन था और वह विशेष पूजा कर रहा था। पूजा समाप्त करने के बाद वह शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। उसने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का घेरा बन गया है। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करे। भगवान शिव ने यह भी कहा कि शिवलिंग पर जो फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उनमें अद्भुत शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबह होते ही उस भक्त ने अपने अनुभव को पूरे गांव के लोगों से साझा किया। सभी लोग शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े और शिवलिंग की पूजा करने लगे। लोगों ने महसूस किया कि उस दिन के बाद से मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही हैं। इस घटना के बाद से उस गांव में सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व हो गया और लोग दूर दूर से वहां आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की आराधना सच्चे मन से की जाए तो चमत्कार अवश्य होते हैं।